नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटरल भर्ती पर ऐतराज जताया है। एनडीए में सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस पर जो इसकी नियुक्तियां हैं उसको लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी इसे लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से यह जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो है यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर जो है तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके ये बताया था कि भाजपा की सरकार जो है योजनाबद्ध और पद्धतिबद्ध तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है, जिसको लेकर के अब चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाया है और एनडीए पर ही सवाल उठा दिया है, यानी भाजपा पर सवाल उठाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को वहां रखने का। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि पार्टी की तरफ से अगर बोलूं तो हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह से ये नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें बिना आरक्षण के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए ये किया गया है, ये सही नहीं है। मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री मुद्दे पर अपना हमला जारी रखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को खत्म करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास करता है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए प्रतिभाशाली और उत्सुक भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन मांगे। यूपीएससी ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। ये भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत की जाएंगी। ये बनने के लिए अब तक पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब यूपीएससी लेटरल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विपक्ष यूपीएससी के इस तरह की भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रही है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा और अन्य समूह ए सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। इनमें आरक्षण भी लागू होता है, लेकिन केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के जरिए इन पदों पर लाने वालों को किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं देती है। असल मुद्दा यही है और इसी को लेकर तूफान खड़ा हो रहा है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि लेटरल एंट्री चहेते लोगों को भरने का चोर दरवाजा है। उनका आरोप है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है। अब चिराग पासवान नौकरशाही में 45 पदों पर लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले एनडीए के पहले सहयोगी हैं। बता दें कि 2018 में मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री योजना शुरू की थी। इसका मकसद निजी क्षेत्र और अन्य गैर सरकारी संगठनों से विशेष प्रतिभाओं को सरकार में लाना बताया गया है। सरकार का तर्क है कि इस कदम से प्रशासन में नए नजरिए और विशेषज्ञता वाले लोग आएंगे और शासन की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री से आम लोगों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। भाजपा ये कहकर इसका बचाव कर रही है कि इस नीति को कांग्रेस ने 2005 में तैयार किया था, लेकिन भाजपा इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया और मोदी सरकार ने इसे 2018 में लागू कर रखा है। 57 अधिकारी लेटरल एंट्री के जरिए रखे भी जा चुके हैं, जिनसे आरक्षण का हक और आईएएस का हक मारा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो शुरू से ही सरकारों से कोटा भरने के लिए कहती रही हैं। हम राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। जब लोग सदियों से सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं तो आप योग्यता की तलाश क्यों कर रहे हैं? सरकार का यह आदेश हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब यह बहस क्यों हो रहा है?
पिछले 5 वर्षों के दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से इन स्तरों पर अब तक लगभग 63 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें अभी 57 ऐसे अधिकारी तैनात हैं। अभी 10 संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार लेटरल एंट्री के जरिए इन खाली पदों को भरना चाहती है। ऐसे में विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि यूपीएससी लेटरल भर्ती कोर्ट को कमजोर करता है। विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसी मुद्दे पर ऐतराज जताते हुए सरकार से बात करने की बात कही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।